एथिकल हैकिंग में आगे हम बढ़ेंगे उसके लीगल एस्पेक्ट, लेकिन उससे पहले हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर मैनर एंड विद लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विदाउट एनी ऑफ द हेजिटेशन। कुछ नहीं होता, प्रेजेंटेशन बेसिकली स्टेज पे यूजुअली होती भी नहीं, आपकी क्लास में ही होती है, सारे आपके क्लासमेट्स होते हैं और सारे आप ही की तरह इंसान होते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि यू कैन इमेजिन कि नो बडी इज़ देयर, एंड फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये आपके आसपास वही लोग होते हैं जिनसे आप डेली बात करते हैं। थर्ड थिंग, आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, आप इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन तो देने आए नहीं है, आप टीम में हैं, ग्रुप में हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा सब लोग सोचने लगे तो नो बडी विल बी एबल टू स्पीक ऑन द स्टेज, नो बडी विल बी स्टार, नो बडी विल बी एक्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतना मत सोचिए, पहले अपने आप को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस गेन कीजिए और बस ये सोचिए कि आपको जाना है, टॉपिक ही तो बोलना है और क्या करना है यार। आप जब लोग मर्डर करने से नहीं डरते हैं या इतनी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करने से नहीं डरते हैं यार, आप तो सही चीज़ करने वाले हैं, कोई अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन करने जा रहे हैं और कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो भी आपका टॉपिक का प्रेजेंटेशन का टॉपिक होता है उसको एज इट इज़ रट्टा मार कर मत बोलिए, दैट कुड बी वेरी मच मोनोटोनस। और ऑलरेडी आपने पीपीटी तैयार की तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको उसको ब्रीफ करके फ्लो चार्ट बना लीजिए पॉसिबल हो तो, और फिर उसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में बोलिए। लैंग्वेज आप बाइलिंगुअल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसा पब्लिक जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, टीचर है, जैसा उनको अच्छा लगे। सेम इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ बैठे हो तो क्या सोचेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि एक ही तरह की लैंग्वेज में आप मशीन की तरह बोलते रहें, बिकॉज मैंने देखा जब भी मैं प्रोजेक्टर पे कोई एक वीडियो चलाती थी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर फॉर द रिवीजन पर्पस, मुझे भी कितनी बार मैं भी स्लीपी हो जाती थी और बच्चे भी ऐसे, इट्स लाइक क्योंकि क्या है वो मोनोटोनस सी वॉइस हो जाती है मशीन की। लेकिन जब टीचर बताते हैं या आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप बीच में कुछ भी अलग से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल, तो वो अच्छा रहेगा, पब्लिक विल एंजॉय इट। और नहीं भी करे तो ये सोचिए कि ठीक है मुझे बोलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है, एंड यू आर बेस्ट, यू आर स्पेशल इन एवरी एस्पेक्ट। नाउ लीगल एस्पेक्ट जो एथिकल हैकिंग के होते हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला आता है आपका ऑथोराइजेशन, देन आपका आता है कंप्लायंस विथ लॉज, देन एनडीएस दैट इज द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, देन बाउंड्रीज ऑफ एंगेजमेंट, एंड लास्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी। ये सारी चीज़ें कोई भी जो एथिकल हैकर है उसके लिए लीगलाइज्ड होनी चाहिए। ऑथोराइजेशन में ऑब्वियस सी बात है कि जो एथिकल हैकर है उसको सिस्टम से जहाँ से भी उसने लिया है, वो जो भी वो हैकिंग कर रहा है वो लीगलाइज्ड होनी चाहिए, परमिशन ग्रांटेड होना चाहिए जो भी उसका सिस्टम का ओनर है, अदरवाइज पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, इलीगल ऑफेंस हो सकता है। कंप्लायंस विथ लॉज आपको समझ आ गया होगा, जैसे अमेरिका के अंदर CFAA है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट, ठीक है, तो वो उसके अंडर में आता है। अगर आप कोई भी एथिकल हैकिंग में होकर, एथिकल का मतलब ही है कि जो लीगल हो, सोशल हो, सोसाइटी के लिए सही हो, तो वो किसी भी मायने में ऐसा नहीं कि आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स कर लिया और आप सोसाइटी के लिए कोई भी अनएथिकल या इलीगल चीज़ें करें तो वो फ्रॉड के अंडर में आता है और पनिशेबल ऑफेंस है, तो आपको पनिश किया जा सकता है कंप्लायंस विथ लॉज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, तो एग्रीमेंट साइन भी होते हैं बकायदा हैकर्स जो हैं वो एग्रीमेंट साइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, देखिए हैकर का मतलब ये है कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिलीज करवा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द नेशन, तो उस केस में आप वो एग्रीमेंट इसीलिए साइन करते हैं ताकि आप कहीं भी वो किसी दैट इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, तो यू विल नॉट रिलीज इट एनीवेयर अनटिल अनलेस रिक्वायरमेंट ना हो किसी भी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल को। इसके बाद आपका जब बाउंड्रीज ऑफ एंगेजमेंट में भी आपके एग्रीमेंट्स होते हैं कि जो भी टेस्टिंग होती है, जो भी आप करने जा रहे हैं सपोज, तो पहले आपको खुद को सोचना चाहिए कि वो कितना लीगलाइज्ड है और पनिशेबल ऑफेंस ना हो, इलीगल ना हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा नहीं कि आपको बुला लिया एंड बिकॉज यू आर एथिकल हैकर तो आप अपनी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बकायदा एग्रीमेंट साइन किया है, आप लॉस के अंडर में आते हैं। लास्ट है आपका लायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इफ़ मिस्टेक विल अकर डेफिनेटली यू शुड बी अकाउंटेबल, यू शुड बी लायबल फॉर एनी ऑफ द मिस्टेक और एनी ऑफ द illegal काइंड ऑफ थिंग्स या इलीगल हैकिंग इटसेल्फ। सो ये थे आपके लीगल एस्पेक्ट। लीगल इटसेल्फ मीन्स जो लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं, तो लॉज को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें करें। और एथिकल हैकिंग का कोर्स एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे, मैंने आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट, आई डोंट नो वेदर इट इज़ good or like that, but it is for the help of few of my students and friends. Thank you so much. Take care of yourself.